हेलो जी। स्वागत है आप सबका आज की हरियाणा जीके की एमसीक्यू सीरीज की नेक्स्ट क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं दोस्तों हरियाणा की ज्योग्राफी। हरियाणा की ज्योग्राफी का हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और हरियाणा का भूगोल जो है आज उसका पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बनते हैं वो सारे के सारे इस सीरीज में हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो ये हमारी हरियाणा जी के एमसीक्यू सीरीज की दोस्तों 7th क्लास चल रही है, 7वीं क्लास चल रही है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो एजुकेशन वायर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और क्लास को लाइक जरूर करना है। तो हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है दोस्तों कि हरियाणा प्रतिवर्ष कितनी वर्षा प्राप्त करता है। कम प्राप्त करता है, ज्यादा, मध्यम या बिल्कुल जीरो। तो हरियाणा प्रतिवर्ष जो है ना, इसका राइट आंसर है ए, यानी कम वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है जी। हरियाणा प्रतिवर्ष क्या है, कम वर्षा प्राप्त करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की जलवायु कैसी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा की जलवायु कैसी है। तो हरियाणा की जो जलवायु है कैसी है, शुष्क है, उष्णकटिबंधीय है, सौम्य है, महाद्वीपीय है। तो हरियाणा की जो जलवायु है वो है दोस्तों महाद्वीपीय है, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर गर्मियों का जो तापमान है 45 डिग्री सेल्सियस तक और सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। ठीक है जी। तो इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा के किस हिस्से में सबसे कम बारिश होती है। तो सबसे कम जो बारिश होगी दोस्तों हरियाणा में वो होती है दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में। दक्षिण पश्चिम के अंदर हरियाणा के अंदर सबसे कम बारिश होती है। ठीक है जी। और हरियाणा के सबसे कम बारिश वाले जिले कौन से हैं, सिरसा है, हिसार है, भिवानी है और रेवाड़ी है। ठीक है जी। तो दक्षिण पश्चिम भाग में औसत 30 mm वर्षा होती है। ठीक है जी। वहीं अगर हम उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों के कारण जो बारिश होती है वो 110 mm तक हो जाती है। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा के कथन दिए हैं, पूछा है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। हरियाणा के अंबाला में निम्न वर्षा होती है और यह शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो हमारा देखो, जो अंबाला के अंदर है कम वर्षा नहीं होती है, ज्यादा ही होती है। ये तो हो गया जी गलत। पहला तो शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो ये हो गया सही, यानी ए गलत है और दूसरा जो कथन है वो सही है, यानी डी ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पश्चिम भारत में किस कारण से सर्दियों में बारिश होती है। उत्तर पश्चिम भारत में किस कारण से सर्दियों में बारिश होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है जी। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है सर्दियों में भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और अंध महासागर से नमी लेकर भारत के उत्तर पश्चिम भागों जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब के अंदर और पाकिस्तान व नेपाल के कुछ भागों में वर्षा करती है। ठीक है जी। तो सर्दियों में जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच वर्षा होती है। तो हरियाणा में जो बारिश होती है, सॉरी, हरियाणा में जो किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच में बारिश होती है। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं। दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण जून और सितंबर के महीनों के बीच में बारिश होती है। ठीक है जी। राइट आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, पश्चिमी अक्षेत्र का कृषि जलवायु अक्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो पश्चिमी अक्षेत्र का जो कृषि जलवायु अक्षेत्र अनुसंधान केंद्र है वो है हिसार के अंदर। कहाँ पे है, हिसार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हरियाणा में कितने
कृषि जलवायु अक्षेत्र हैं? यानी हरियाणा में कितने कृषि जलवायु अक्षेत्र हैं? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों 3। हरियाणा के अंदर जो कृषि जलवायु क्षेत्र वो हैं 3। तो जिसमें एग्रो इकोरीजन, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़ और सिरसा आते हैं। एग्रो इकोरीजन 4 और एग्रो इकोरीजन 9, ये 3 हरियाणा के अंदर कृषि जलवायु क्षेत्र है। यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? यानी टांगरी नदी अपनी यात्रा कालका से, अरावली की पहाड़ियों से, चंडीगढ़, अंबाला, तो कहाँ से शुरू करती है? कालका से। हरियाणा में जो टांगरी नदी है अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? कालका से। ठीक है जी। पंचकुला और अंबाला शहरों से होते हुए ये गगर में जाकर मिल जाती है आगे। ठीक है। और ये गगर की क्या है? सहायक नदी है टांगरी। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे? शिवालिक पर्वतमाला के मोरनी पहाड़ियों से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दृष्टवती और कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है इसका दोस्तों? सरस्वती। सरस्वती और दृष्टवती जो नदी हैं ये हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली क्या है? नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमुना से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये प्रवण क्षेत्र हिस्सों में विभाजित होते हैं। इसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो यमुना से फरीदाबाद तक बहने वाली, तो यमुना से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी, यमुनानगर सॉरी, तो बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। और ये प्रवण क्षेत्र कई हिस्सों में विभाजित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, जिसके निचले हिस्से को क्या कहते हैं? खद्दर कहते हैं। यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली जो यमुना नदी है, तो उसके निचले हिस्से को क्या बोलेंगे? पर्वण क्षेत्र हिस्से में विभाजित जो होगी, तो पर्वण क्षेत्र के निचले हिस्से को हम बोलते हैं खद्दर। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? हरियाणा में, तो उसका राइट आंसर है दोस्तों इंदौरी। 50 किलोमीटर तक बहने वाली हरियाणा में इंदौरी नदी वर्षा पर आधारित है ये। और ये सीकर जिले के अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। राजस्थान के अलवर जिले से बहते हुए हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। और इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? 50 किलोमीटर। इसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फरीदाबाद के पास भड़कल झील किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है? फरीदाबाद के पास जो भड़कल झील है वो किस पर्वतमाला के समीप है? वो स्थित है दोस्तों, वो है अरावली पर्वतमाला के किनारे पर। ठीक है जी। जो भड़कल झील है हरियाणा राज्य में फरीदाबाद के पास भड़कल गांव में है। यह है झील अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा सॉरी हिमाचल प्रदेश में डगसाई से उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में बहती है? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों घग्गर नदी। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और हरियाणा के अंदर ये एंटर करती है। ठीक है जी। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? हरियाणा की जो मुख्य मौसमी नदी है उसका राइट आंसर है दोस्तों घग्गर। राइट आंसर है इसका घग्गर। ठीक है जी। इसका जो उद्गम स्थल है वो शिवालिक की पहाड़ियां हैं। ठीक है। यह नदी अंबाला और हिसार से बहते हुए राजस्थान के बीकानेर तक पहुंचती है। ठीक है। तो हरियाणा की मुख्य मौसमी जो नदी है वो है घग्गर। यमुना नदी इनमें से किस जिले से होकर नहीं बहती? हिसार, सोनीपत, पानीपत, करनाल। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका हिसार। हिसार का कोई भी लेना देना नहीं है यमुना नदी के साथ। ठीक है। और जो यमुना नदी है हरियाणा के यमुनानगर जिले में कलेसर वन के पास से एंटर करती है। इसके बाद नेक्स्ट, कौन सी नदी अंबाला से होते हुए हरियाणा में एंटर करती है? कौन सी नदी है? वो है दोस्तों घग्गर। ठीक है जी। तो जो मारकंडा नदी है हरियाणा राज्य की एक मौसमी नदी है। ठीक है जी। बरसाती नदी है जो घग्गर नदी की मुख्य सहायक नदी भी है। अगर आपसे पूछ ले कि घग्गर की जो मुख्य सहायक नदी है वो कौन सी है, वो मारकंडा है। ठीक है। और ये शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है
इसके बाद है जी नेक्स्ट, यमुना नदी हरियाणा और किस प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट, मार्कंडा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मार्कंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा शिवालिक की पहाड़ियाँ। जो ए ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। जो मार्कंडा नदी है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती है। और ये गगर की क्या है? मुख्य सहायक नदी है। इसके बाद है नेक्स्ट, यमुना नदी हरियाणा की कौन सी सीमा पर बहती है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका पूर्वी सीमा पर। जो यमुना नदी है हरियाणा की पूर्वी सीमा पर ये बहती है, और हरियाणा की ये एक प्रमुख नदी भी है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित बंदरपूर के यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से ये दोस्तों निकलती है, और ये हरियाणा में बहने वाली एकमात्र सदैव नदी है। ठीक है। और ये कहाँ से हरियाणा में एंटर करती है? कलेसर वन से ये हरियाणा में एंट्री करती है, और ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? फरीदाबाद के अंदर बहने वाली जो प्रमुख नदी है वो है यमुना। कौन सी नदी है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, कौन सी नदी हरियाणा से नहीं बहती? तो कौन सी नदी नहीं है दोस्तों? गोमती। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। इसके बाद है नेक्स्ट, यमुना नदी कौन सी नदी की दूसरे सबसे बड़ी उपनदी है? तो यमुना नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? गंगा। जो यमुना नदी है वो गंगा की प्रमुख सहायक दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। ठीक है जी। और यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसके बाद है नेक्स्ट, सदा बहने वाली नदी कौन सी है इनमें? तो राइट आंसर है दोस्तों यमुना। यमुना जो है सदा बहने वाली नदी है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? कौन सी नदी है दोस्तों? यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? तो किसकी नहीं लगती है दोस्तों? रोहतक की। यमुना नदी के साथ रोहतक की कोई भी सीमा नहीं लगती है। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हर की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? जो टांगरी नदी है दोस्तों हरियाणा की, वो कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है मोरनी की पहाड़ियों से। मोरनी की पहाड़ियों से ये निकलती है, और गग्गर की ये सहायक नदी है। ठीक है। इसके बाद है, और मोरनी पहाड़ियां जो है पंचकुला का जो है एक प्रमुख हिल स्टेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी गग्गर नदी की सहायक नदी है? तो गग्गर की सहायक नदी मारकंडा। जो प्रमुख सहायक नदी है गग्गर की, वो मारकंडा है। ठीक है जी। जो मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य में बहने वाली गग्गर की दोस्तों सहायक नदी है। इस नदी का प्राचीन नाम, मारकंडा का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। ध्यान रखना है, मारकंडा का जो प्राचीन नाम है ना वो है अरुणा। बेगना जो नदी है मारकंडा की मुख्य सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मारकंडा का दूसरा नाम अरुणा, बेगना नदी मारकंडा की मुख्य सहायक नदी है। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहिबी नदी अंत में कहाँ पर गिरती है? साहिबी नदी कहाँ पर गिरती है दोस्तों? यमुना के अंदर। साहिबी नदी अंत में कहाँ पर गिरती है? यमुना के अंदर। और इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन है?
अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला से ये निकलती है और यमुना में जाकर ये गिरती है। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न नदियों में से कौन सी नदी है हरियाणा से होकर नहीं बहती? तो कौन सी नदी है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर है ब्यास। ब्यास जो नदी है इसका कोई भी लेना देना नहीं है हरियाणा के साथ, ठीक है। तो ब्यास जो है सिंधु नदी प्रणाली का जो हिस्सा है, सिंधु नदी के सहायक नदियों में से एक है ब्यास। इसके बाद है नेक्स्ट, मोरनी पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों टांगरी, टांगरी नदी, ठीक है। और ये गगर की सहायक नदी है। इसके बाद है नेक्स्ट, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? जो मारकंडा नदी निकलती है दोस्तों वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, इसका दूसरा नाम अरुणा है, ठीक है जी। और मारकंडा जो गगर की प्रमुख सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहिबी नदी निम्न में से किस जिले से निकलती है? तो साहिबी जो नदी है ये किस जिले से निकलेगी? तो इसका हमारा दोस्तों राइट आंसर है सीकर से। कहाँ से निकलती है? सीकर से निकलती है, राजस्थान के सीकर से ये निकलती है। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? यानी किस जिले के अंदर यमुना नदी के द्वारा सिंचाई नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महेंद्रगढ़। राइट आंसर है इसका महेंद्रगढ़, ठीक है। तो हरियाणा में यमुना नदी जो है यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी पढ़ चुके हैं यमुना। बारहमासी नदी कौन सी है? यमुना नदी है। इसके बाद है नेक्स्ट, यमुना नदी हरियाणा में कौन से वन के पास से प्रवेश करती है? तो वो करती है दोस्तों कलेसर वन। कौन सा? ए ऑप्शन कलेसर वन। जो यमुना नदी है वो हरियाणा में कलेसर वन के पास से प्रवेश करती है। कलेसर वन हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिबी नदी को और कौन सी नदी भी कहते हैं? साहिबी जो नदी है इसको और कहते हैं दोस्तों दृष्टवती नदी भी। जो साहिबी नदी है इसका दूसरा नाम है दृष्टवती। साहिबी को हम क्या बोलते हैं? दृष्टवती नदी भी कहते हैं, ठीक है जी। तो विद्वानों ने साहिबी नदी की जो पहचान है वो वैदिक काल दृष्टवती नदी से की है। और साहिबी नदी को अब नजफगढ़ नाला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। इसमें देखिए सभी नाला पानी गिरता है ना। साहिबी नदी अब इसको नजफगढ़ नाला के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का कारण बनी है? तो बाढ़ का कारण इनमें से कौन सी नदी बनती है दोस्तों? राइट आंसर है दोस्तों हमारा मारकंडा नदी, जो बरसाती नदी है ज्यादातर। तो अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले के अंदर ये बाढ़ का कारण बनती है, ठीक है। और गग्गर की सहायक नदी है। इसके बाद है, कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सरस्वती। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका हमारा सरस्वती। सरस्वती जो नदी है सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है और ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख है, ठीक है। और सप्त सिंधु प्रदेश के तहत सिंधु तथा उसकी 6 अन्य सहायक नदियां हैं, विदस्ता, अस्किनी, पुरुषणी, विपाशा, स्तुद्री और सरस्वती को शामिल इसमें किया गया है। तो सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है दोस्तों सरस्वती नदी इनमें से। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा स्थान है 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल है? 7 सरस्वती जो नदियों का जो मिलन स्थल है वो है सन्निहित सरोवर। सन्निहित सरोवर भगवान विष्णु का स्थायी निवास इसको माना जाता है। ये माना जाता है कि अमावस के दिन तीर्थों की पूरी श्रृंखला यहाँ इकट्ठी होती है और किंवदंतियों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय इस तालाब में स्नान करेगा
तो उसे हजार असो मेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ठीक है जी। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? तो मारकंडा जो नदी है प्रमुख जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र। राइट आंसर है इसका कुरुक्षेत्र। ठीक है। और गग्गर की सहायक नदी है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी है जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से प्रसिद्ध थी? तो वो है दोस्तों मारकंडा। आपका राइट आंसर है क्या? मारकंडा नदी प्राचीन समय में अरुणा के नाम से प्रसिद्ध थी और ये गग्गर की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से है, लेकिन किसको छोड़कर? यमुना को छोड़कर दोस्तों। गगर, मारकंडा और टांगरी तीनों निकलती हैं कहाँ से? शिवालिक की पहाड़ियों से, लेकिन इनमें से कौन सा नगर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है? यमुना, करनाल, पेहवा, अंबाला। पेहवा दोस्तों, पेहवा। सरस्वती नदी के तट पर हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला जो है उसका स्थान है पेवा। एक पवित्र शहर के नाम से इसको माना जाता है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इसकी जो स्थापना है वो महाभारत काल से पहले हुई थी। ठीक है। यह अपने मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के लिए पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध है और यहाँ आप तीर्थ स्थल बन गया है। यहाँ पर बनाया गया है तीर्थ स्थल। इसके बाद है नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में डगसाई से उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में बहती है? तो हिमाचल के डगसाई से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? गग्गर नदी। गग्गर नदी निकलती है। इसका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, यमुनानगर के गांव मुगलवाली में किस नदी की खुदाई का काम चल रहा है? तो राइट आंसर है दोस्तों सरस्वती नदी की खुदाई का काम चल रहा है यमुनानगर के मुगलवाली गांव में। ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकतारी अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे है? तो वो है दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है नरकतारी यानी अनरक तीर्थ। ठीक है। इसके बाद है, और जो ये तीर्थ है इसका उल्लेख जो है महाभारत और वामन पुराण दोनों में मिलता है। ठीक है। अनरक तीर्थ का, इस तीर्थ का जो संबंध है वो भीष्म पितामह से है। इसी स्थल पर भीष्म पितामह बाणों की शेष शैया पर लेटे रहे और अपने प्राण त्याग दिए थे। यहाँ पर बने कुंड को भीष्म कुंड कहा जाता है। जो अनरक तीर्थ में कुंड बना हुआ है उसको बोलते हैं भीष्म कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो आदि बद्री का जो संबंध है वो माना जाता है दोस्तों सरस्वती नदी से। किससे माना जाता है? सरस्वती नदी से। जो आदि बद्री है ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है आदि बद्री। ठीक है जी। और यह स्थान पौराणिक महत्व रखने वाली लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है आदि बद्री। ठीक है जी। तो जितने भी हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है और ज्योग्राफी की हम ये सेकंड क्लास पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम 2 क्लास में कवर कर चुके हैं। अभी 2 से 3 क्लास और होने वाली हैं हरियाणा की ज्योग्राफी की, जिसमें कंप्लीट हरियाणा की ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद जब भी क्लास होगी। आपके लिए इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।